दोस्तों नमस्ते। दादा चले पोते के संग बेटे के घर। जी हां, दादा चले पोते के संग, वह भी अपने बेटे के घर। अब ये दादा पोते और बेटे वाला जो रिश्ता है वो मुझे आपको जरा ठीक तरह से समझाना पड़ेगा। दादा कौन है, पोता कौन है, और दादा और पोता मिलकर अपने पिता और बेटे के घर कैसे जा रहे हैं। दोस्तों आपको तो याद है, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि वह आळंदी से होके पंढरपुर जाने वाली वारी में खुद पैदल चलेंगे। शरद पवार हर चुनाव के पहले ऐसे कोई तो बात कर देते हैं जिसके कारण पूरा का पूरा चर्चा का फोकस उनके ऊपर चला जाता है। विधानसभा इलेक्शन से पहले आने वाली पंढरपुर की वारी शरद पवार इसी तरह से ले रहे हैं। वारी में शरद पवार पैदल चलेंगे वारकरियों के साथ। आपको तो पता है, आळंदी, देहू, पैठन और कई संतों के जगह ऐसी है महाराष्ट्र से, यहां से आषाढ़ी एकादशी के दिन वारी पहुंच जाती है पंढरपुर में। बहुत बड़ा महत्व होता है, एक बड़ा उत्सव होता है पंढरपुर में भगवान विट्ठल के सामने, भगवान विट्ठल के घर में। वहां के मंदिर में जाकर लाखों लाखों वारकरी अपने आराध्य के दर्शन भी करते हैं, और जाते भी कैसे है, पैदल पैदल, विट्ठल नाम का जयघोष करते हुए, एक दूसरे को माऊली माऊली कहते हुए। यह भगवान का इकलौता पुरुष है जिसे मां का दर्जा दिया गया है विट्ठल, उस विट्ठल का दर्शन करने चले जाते हैं। अब लाखों लोग इसमें होते हैं, एक आळंदी और देहू से निकलने वाली डिंडियों में ही लाखों लोग होते हैं। ऐसे लाखों लाखों लोगों की डिंडियां निकलती है। महाराष्ट्र के पैठन से आती है, वहां आदिलाबाद मतलब मुक्ताई नगर से भी आती है। यहाँ मराठवाड़ा के और एक संत है नामदेव, उनके यहां से नरसी से भी एक डिंडी निकल जाती है। ऐसे कई डिंडियां पंढरपुर पहुंच जाती है। इन डिंडियों में सहभागी होने का मतलब है उन वारकरियों के श्रद्धाओं के साथ अपनी सहमति, अपनी श्रद्धा रखना। तो शरद पवार ने फैसला कर लिया कि मैं भी जाऊंगा डिंडी में। अब बीमार शरद पवार, थके हुए शरद पवार, 85 साल के शरद पवार डिंडी में जाएंगे। जब वो चलेंगे तो कैमरा लेके उनको, उनकी तरफ, उनको शूट करने वाले, फोटो खींचने वाले, इसके ऊपर न्यूज करने वाले, स्पेशल स्टोरीज करने वाले सारे पत्रकारों का जत्था भी डिंडी में अपने आप रहेगा। तो स्वाभाविक है शरद पवार को राजनीतिक लाभ होगा ही होगा इसका। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो क्या है, शरद पवार ने इससे पहले शायद 1 साल हुआ होगा उसको, 1-1.5 साल हुए होंगे, शरद पवार ने एक बात कह दी थी, किसी मराठवाड़ा के कवि का संदर्भ देकर कह दिया था, साल्यानो तुमच्या देवाचे बाप आम्ही। मतलब सालों तुम्हारे भगवान के बाप है हम, बाप। ये मैंने नहीं, शरद पवार ने कह दिया था। जरा उस वाक्य को सुन लीजिए और फिर उसके मैं आपको हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन करके नीचे दे रहा हूं, वह भी देख लीजिए। आम्ही गोष्टी घडवल्या, तुम्ही मंदिरात ठेवल्या आणि साल्यानं आम्हाला मंदिरात येऊन देत नाही। मला स्पष्ट तुम्हाला विचारायचं आहे की ब्रह्मा विष्णू महेश हा आम्ही आमच्या छंदीने बनवला, हा तुमचा देव, तो तुमचा देव बनवला नाही, तुमच्या देवाचे बाप आम्ही आहोत, तुमच्या देवाचे बाप आम्ही आहोत। देखा, ये अपने आप को भगवान का बाप कहते हैं। अब जब शरद पवार भगवान के बाप हुए तो भगवान के बेटे वारकरी जब वारी में चलेंगे, डिंडी में चलेंगे, तो दादा अपने पोते के साथ डिंडी में शरीक होंगे अपने बेटे को, मतलब विट्ठल को मिलने जाने के लिए। जो अपने आप को भगवान का बाप बताते हुए नहीं हिचकिचाए, वो शरद पवार उसी बेटे का दर्शन करने विट्ठल 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 का नाम का गजर करते हुए हाथ में शायद टाल और चिपलियां लेकर जाएंगे।
शरद पवार ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। वारकरी होने का मतलब क्या है, किसे कहा जाता है वारकरी? वारकरी होने का मतलब होता है ऐसी बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों को अपनाकर मन ही मन में तन में आंखों में सब तरफ ईश्वर का ध्यान करते हुए दिंडी में वारी में सम्मिलित होना, एक दूसरे को माऊली कहते हुए एक दूसरे के चरण छूकर एक दूसरे के प्रति आदर भाव दिखाकर चलना, यही होती है वारी। मतलब यहां ना कोई ऊंच ना कोई नीच, कुछ भी नहीं होता। और इस वारी में शरीक होने वाले, इस वारी में सम्मिलित होने वाले को वारकरी कहा जाता है। अब ये वारकरी क्या होते हैं? गले में तुलसी की माला, अपने सर माथे पर गोपीचंद का तिलक, तुलसी की माला बहुत जरूरी होती है, गोपीचंद का तिलक भी जरूरी होता है, और साथ ही साथ विचारों की शुद्धता, आचारों की शुद्धता भी होना आवश्यक है। ये आचार की शुद्धता क्या है? वारकरी होने का एक साधा सा नियम है, सामिष भोजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वारकरी है तो मांसाहार को हाथ भी नहीं लगाना है। मैंने सुना था कि पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई गणेश का दर्शन करने पवार अंदर नहीं गए थे, और क्यों नहीं गए थे ये पूछा तो समर्थन में बात की गई थी कि उन्होंने सामिष भोजन किया था, इसीलिए वो अंदर नहीं गए। सामिष भोजन करने वाला, मांसाहार करने वाला वारकरी नहीं होता, ऐसी मान्यता है। बस मैं मान्यता की बात कर रहा हूं। मुझे यह नहीं कहना है कि शरद पवार, सुप्रिया ये सामिष भोजन करने वाले, ये नहीं कहना है मुझे। वो खुद जानते हैं। किसी के आहार के बारे में मैं क्या बताऊं, वो अधिकार भी मुझे नहीं पहुंचता है। बस जो कुछ पीछे घटा था वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर शरद पवार इन तुलसी की माला, गोपीचंद का तिलक और भगवान के चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए अपने सर्वस्व को समर्पित करते हैं, सामिष भोजन को त्याग देते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर अपने ईश्वर का अंश देखते हैं, एक एका लागती पाई रे, वैसे दूसरे के चरण छूकर दूसरे में भी ईश्वर बसा है, ये जब तक ये कहना चाहते हैं तो स्वागत ही करना पड़ेगा शरद पवार का। लेकिन पहले जो उन्होंने अपने आप को भगवान का बाप बता दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान का बाप चला बेटे से मिलने पोते को लेकर। नमस्ते।